दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का हादसा समुद्री दुनिया का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। ये हादसा जितना भयानक था उतना ही रहस्यमय भी था। इस हादसे में करीब करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो मशहूर लोग जो टाइटैनिक हादसे में अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। वो लोग इस हादसे के बाद काफ़ी मशहूर हो गए या तो फिर बदनाम हो गए। हम ऐसे ही 14 लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि टाइटैनिक जहाज के हादसे में बच गए थे। नंबर 1 पर है डॉर्थी गिब्सन। डॉर्थी एक साइलेंट फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस थी और वो एक सिंगर भी थी। वो टाइटैनिक के मशहूर यात्रियों में से एक थी। हादसे के वक्त डॉर्थी अपने दोस्तों के साथ लॉन्ज में पार्टी कर रही थी, लेकिन डॉर्थी और उसके दोस्तों को लाइव बोट 7 में बचा लिया गया। बचने के बाद वो न्यूयॉर्क में रहने लगी थी। टाइटैनिक के हादसे के बाद डॉर्थी को जो भी फिल्म ऑफर होती थी, उस फिल्म की कहानी ज़्यादातर जहाज़ों को डूबने के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। डॉर्थी ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया। नंबर 2 पर है लॉरेन बीजली। लॉरेन बीजली एक विज्ञान का प्रोफेसर था और वो एक जर्नलिस्ट और राइटर भी था। हादसे के वक्त बीजली सो रहा था, लेकिन किस्मत से वो लाइव बोट तक पहुंच गया था और अपनी जान बचाने के लिए भी वो कामयाब रहा। हादसे के बाद इसने अपना अनुभव एक पुस्तक के रूप में दुनिया के साथ साझा किया था। उसने अपने अनुभव द लॉस ऑफ द एसएस टाइटैनिक इस किताब में लिखे थे और ये किताब काफ़ी मशहूर भी हुई थी। नंबर 3 पर आते हैं फ्रेडरिक फ्ली। फ्रेडरिक फ्ली एक क्रूमन यानी कि चालक दल का आदमी था। सबसे पहले उस विशाल हिमखंडों को देखने वाला फ्रेडरिक फ्ली ही था जिसे टकराकर टाइटैनिक जहाज डूब गया था। इस हिमखंडे के बारे में फ्रेडरिक ने ही सबको जानकारी दी थी। फ्रेडरिक ने कहा था कि अगर दूरबीन को ऑफिसर के लॉकर के बजाय मेरे पास रखा गया होता तो उस हिमखंडों को मैं पहले ही देख लेता। ऐसा माना जाता है कि अगर हिमखंड को 30 सेकंड पहले देख लिया जाता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। इस हादसे में फ्रेडरिक तो बच गया, लेकिन अपनी आगे की जिंदगी भर वो अफसोस करता रहा और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और 1965 में फ्रेडरिक ने खुदकुशी कर ली। नंबर 4 पर है वायलेट कॉन्स्टेंस उर्फ मिस अनसिंकेबल। ये मोहतरमा टाइटैनिक हादसे से बचने वाली सबसे रहस्यमय इंसान मानी जाती है। ये अर्जेंटीना की रहने वाली थी और ये एक नर्स थी। इन्होंने इस हादसे में एक छोटे बच्चे की जान भी बचाई थी। तो इन्हें रहस्यमय क्यों माना जाता था? दरअसल ऐसा हादसा इनकी जिंदगी में पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी 1911 में ब्रिटेन की वॉरशिप डूब गई थी। उस वक्त भी ये मोहतरमा उस वॉरशिप पे मौजूद थी। वहाँ भी ये अपनी जान बचाने में कामयाब रही थी। और ताज्जुब की बात यह है कि टाइटैनिक हादसे के कुछ सालों बाद ब्रिटानिका नाम का जहाज भी डूब गया था। उस जहाज पर भी ये मोहतरमा मौजूद थी और अपनी जान बचाने में कामयाब रही थी।
इसीलिए लोगों ने इसे अनसिंकेबल टाइटल दिया, मतलब न डूबने वाली। नंबर 5 पर है एलिजाबेथ शूट्स। ये एक 19 साल की लड़की थी और ये एक फर्स्ट क्लास प्रवासी मार्गरेट ग्रैहम की दाइमा थी। हादसे के वक्त ये सो रही थी, पर बचाव कार्य करने वालों ने इनको सही सलामत लाइव बोट पर पहुंचा दिया था। बचने के बाद इन्होंने दुनिया को टाइटैनिक हादसे के बारे में कई जानकारियां दी थी। नंबर 6 पर है जैक थियर। जैक का जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था। हादसे के समय जैक ने पानी में छलांग लगा दी थी। जैक उन 40 लोगों में से था जो कि ठंडे पानी में भी खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहे थे, और आखिरकार बचाव दल ने जैक को बचा लिया। हादसे के समय जैक सिर्फ 17 साल का था, और कहते हैं कि टाइटैनिक की स्टोरी भी इसी जैक से इंस्पायर थी। पर मूवी में जैक को आखिर में मरता हुआ दिखाया गया है। नंबर 7 पर है एलिजा डीन। एलिजा डीन टाइटैनिक हादसे से बचने वाली आखिरी यात्री थी, जिनकी मृत्यु 2009 में 97 साल की उम्र में हुई, और टाइटैनिक हादसे के वक्त ये सिर्फ 2 महीने की थी। नंबर 8 पर है मासाबुमी हुजुनो। ये एकमात्र जापानी नागरिक था जो कि टाइटैनिक हादसे में डूबने से बच गया था। हादसे के वक्त बचाव कार्य करने वाले बच्चे और महिलाओं को बचाने के लिए ज़्यादा प्राधान्य दे रहे थे, लेकिन ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए चुपके से लाइव बोट तक पहुंच गया और आखिरकार अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। और जब ये इंसान अपने देश जापान पहुंचा तो लोगों ने इसको कायर कहना शुरू कर दिया। तब इस शख्स ने कहा था कि अगर ये टाइटैनिक के साथ ही डूब जाता तो अच्छा होता। नंबर 9 पर है मॉली ब्राउन। मॉली ब्राउन हादसे के वक्त लोगों की जान बचाती थी, और वो अपनी जान बचाने में भी कामयाब रही। हादसे के बाद में मॉली को अपने बहादुरी के कारण कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नंबर 10 पर है कैथरीन। ये हादसे के वक्त सिर्फ 16 साल की थी। ये लड़की काफ़ी मदमस्त स्वभाव की थी। एक जहाज से निकलकर दूसरे जहाज में जाना ये भी एक सफ़र का हिस्सा था, ऐसा इस मोहतरमा को लग रहा था। बाद में इस लड़की को पता चला कि ये एक हादसा था। नंबर 11 पर है चार्ल्स जॉगिन। ये अपने आप को काफ़ी लकी बताते थे, क्योंकि इन्होंने हादसे के वक्त काफ़ी शराब पी ली थी, और इसीलिए ठंडे पानी में रहने के बावजूद शराब ने इनका शरीर गर्म रखा था, और इसीलिए इनकी जान बच गई थी। टाइटैनिक के हादसे में बहुत सारे लोगों ने ठंड के कारण अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन इस मामले में इस शख्स को काफ़ी लकी माना गया। नंबर 12 पर है चार्ल्स लाइटोलर। टाइटैनिक जहाज पर काम करने वाले एक सीनियर ऑफिसर थे। इन्होंने ही औरतों और बच्चों को बचाने में प्राधान्य दिया था। ये काफ़ी बहादुर ऑफिसर थे। टाइटैनिक के डूबने के आखिर तक वो जहाज पर बने रहे थे और लोगों को लाइव बोट पर चढ़ाने में मदद कर रहे थे, और आखिर में इन्होंने एक लकड़ी के सहारे
खुद को बचाए रखा और बाद में बचावकर्ता दल ने इन्हें रेस्क्यू किया। नंबर 13 पर है फ्रैंक जूनियर। ये डिट्रॉइट में रहने वाले शख्स थे। टाइटैनिक हादसे के बाद वो कभी भी स्टेडियम नहीं गए, क्योंकि वो कहते थे कि लोगों की चिल्लाने की आवाज़ उन्हें उसी दर्दनाक रात की याद दिलाती है। नंबर 14 पर है नेली लेज़ली। नेली लेज़ली ने अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरों की जान को भी बचाया, लेकिन हादसे के बाद भी उन्होंने कभी भी पब्लिसिटी नहीं की। लेकिन लोग उसको एक हीरोइन के रूप में ही मानते थे। लोग उसे टाइटैनिक की बहादुर हीरोइन के नाम से जानने लगे थे। दोस्तों, इस पूरे हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 706 लोगों को बचा लिया गया था।